तलाशी अभियान यहां पर तुरंत शुरू कर दिया। बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान चलाया गया है। मंदिर के ठीक पास में आईईडी का मिलना ये बड़े सवाल खड़े करता है। अभी फिलहाल जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि अनुमान ऐसा, आशंका ये भी कि अगर मंदिर के पास एक आईईडी मिला है तो हो सकता है आसपास के एरिया में कहीं और भी इस तरह से आईईडी प्लेस किया गया हो। जम्मू में तिरुपति बालाजी मंदिर के पास में ये संदिग्ध आईईडी मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बल और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू से बड़ी खबर, संदिग्ध आईईडी तिरुपति बालाजी मंदिर के पास से मिला है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय झांडियाल मौजूद है। रिपोर्ट जरा देखिए। जम्मू कश्मीर के सिदड़ा में तिरुपति बालाजी टेंपल के पास एक आईडी की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों का एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हुआ है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के डॉग स्क्वाड, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पे पहुंची हुई है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी यहाँ पर आईडी हो तो उसको जो है तुरंत यहाँ पे ढूंढ निकाला जा सके। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस का डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड और उसके साथ साथ तमाम जो सुरक्षा बल हैं, एसओजी के जवान हैं, वो इस पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन को चला रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी अगर संदिग्ध हरकत यहाँ पे हुई है, कोई आईडी यहाँ पे विस्फोटक जो है वो रखा गया है तो उसे जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। ये जो इलाका है दरअसल ये सिदड़ा के पास, जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास का इलाका है और ऐसे में इस पूरे इलाके में अगर कोई भी ऐसा खतरा है जो यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए नुकसान हो सकता है, उसको ढूंढ निकालने में इस वक्त इस सुरक्षा बल जो है वो लगे हैं। इससे पहले भी आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विस्फोटक जो है वो बरामद हो चुका है। ऐसे में इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये आतंकी जो हैं उनकी मंशा हो यहाँ पे यात्री जो आते हैं उनको निशाना बनाने की। ऐसे में ये तमाम जो इलाका है, जंगल का इलाका, इसमें एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो खतरा हो उसको जो है वो उसको जो है पूरे तरीके से उसकी तलाशी ली जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ये कंटेनर मिला है छोटा, उसको जो है सर्च किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की टीम, बम स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर के साथ इस पूरे इलाके में जो है वो ऑपरेशन को चला रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी जो दुश्मन की कोशिश है इस इलाके में, जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की, उसको जो है वो कहीं ना कहीं फॉइल किया जा सके और उसी के लिए एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त सुरक्षा बलों का चल रहा है। ये जो इलाका है आपको बता दूं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का, ये उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ इलाका है। ऐसे में किसी भी तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने की प्रयास पूरे जो है वो इस वक्त सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आशिक, यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर के पास में संदिग्ध आईईडी का मिलना, इंडिकेशंस क्या हैं? सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन कहां तक पहुंचा और क्या ये सिर्फ अकेली ऐसी जगह है जहां पर आईईडी होने की जानकारी, या बाकी जगह भी ऐसी कोई खबर है? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस बीच सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि तिरुपति बालाजी मंदिर जो कि जम्मू में पड़ता है, वहां पर कुछ सस्पिशियस चीज देखी गई है। हालांकि ये अभी जाहिर नहीं हुआ है कि आईडी ही है, लेकिन इस इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और वहां पर कुछ ऐसा मवाद बरामद किया गया है। फिलहाल उसकी जांच चल रही है क्योंकि एक तरह की हलचल वहां पर फैली हुई थी, लोगों में दहशत थी कि कहीं ये आईडी ना हो। फिलहाल पुलिस की तरफ से या जितनी भी सुरक्षा एजेंसी उनकी तरफ से ये सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आईडी है या और कुछ है। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल भी इसी तरह बारामूला के क्रीरी इलाके में आतंकियों का एक हाइड आउट जो है वो बस्ट किया गया, जहां पर कई सारी ऐसी चीजें मिल गई है। यानी एक हिसाब से अगर देखा जाए तो लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और आतंकियों के जितने भी पनाहगाह है उनको तबाह किया जा रहा है। और इसी के बीच जो है आज भी एक इनपुट मिला था कि तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां पर लोगों की हाजिरी काफी ज्यादा रहती है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अमन बिगाड़ने की कोशिश जो है लगातार की जा रही है। और उसके बाद जो है फिलहाल इस मवाद को जो है सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर जो है फिलहाल फिर से मूवमेंट जो है लोगों की चलने लगी है। और जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि एंटी टेरर ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है और इस समय भी जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर भी एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है लगातार
कि जो आतंकी है उनकी संख्या कई ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बर्फ पड़ने से पहले कई सारे आतंकियों ने जो है घुसपैठ की है, जिसको लेकर जो है अब सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं। जी। आपने बताया कि अलग-अलग जगह एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं और ये जो संदिग्ध चीज़ मिली है लोगों को लगा और इसके बाद में जो हलचल बढ़ी उसके बाद सुरक्षा बल ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अब ज़रा ये बताइए कि सबसे पहले ये संदिग्ध चीज़ किसने देखी, फिर कैसे जानकारी सुरक्षा बलों को पहुंची और कब तक ये सर्च ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद है? देखिए, अगर हम आज की बात करें तो आज सुबह जो ही लोग मंदिर की तरफ जाने लगे तो वहां पर कुछ ऐसी चीज दिखी जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं खौफ फैला, दहशत फैली, और लोगों ने सबसे पहले पुलिस को इत्तला दी कि यहाँ पर ऐसे कोई चीज पड़ी है, हो सकता है ये आईडी हो, और उसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे मंदिर का जो है कॉर्डन किया, और ये भी जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से ये मवाद जो है वहां पर रखा गया था, किस तरह से यहाँ पर लाया गया था। फिलहाल इस हवाले से जांच चल रही है, और अभी भी अगर हम देखें तो सुरक्षा बलों की तरफ से अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि और कहीं पर इस तरह की चीज जो है ना रखी गई हो जिससे लोगों में खौफ और दहशत फैले, क्योंकि ये एक मंदिर है जहां पर लोगों की हाजिरी सुबह शाम रहती है, दिन भर लोगों का रश रहता है। तो इसी बीच आज सुबह भी एक शख्स जो वहां पर मंदिर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने इस चीज को देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस से राब्ता किया। फिलहाल वहां पर एरिया में कॉर्डन चल रहा है, सर्च चल रही है, ताकि जिस किसी ने भी ये वहां पर मवाद रखा है, चाहे आईडी हो या और कोई चीज हो, इसको देखने के लिए कि आखिरकार किस पर्पज के लिए वहां पर ये रखा गया था। और फिलहाल जो है सुरक्षा बलों का वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आशिक मीर आप रहिएगा। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। बारामूला के कुंजर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया है। तलाशी अभियान में यहां से हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिला है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मिली है ये बड़ी कामयाबी। यहाँ कई हथियार और गोला बारूद मिले हैं। जाहिर सी बात है कि कोई यहाँ आतंकी घटना को अंजाम देना होगा। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी बारामूला के कुंजर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ करने के बाद मिली है। आशिक मीर, ये जो आतंकी ठिकाना था, यहाँ पहुंचे हैं सुरक्षा बल के जवान। यहाँ से हथियार और गोला बारूद के अलावा और क्या मिला और क्या कोई आतंकी भी यहाँ पर था? देखिए, अगर हम बारामूला जो कि उत्तरी कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर एक जंगलाती इलाके में एक हाइड आउट बनाया गया था आतंकियों की तरफ से, क्योंकि हमने देखा बीते कई महीनों से एक स्ट्रेटजी जो है आतंकियों की तरफ से चेंज हुई है। अब वो जंगलों में पनाह लेते हैं जो घने जंगल होते हैं। इसी तरह कुंजर के इलाके में भी सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर आतंकियों की एक जगह है, उन्होंने हाइड आउट बनाया है जंगल के बिल्कुल अंदर, और वहां पर जब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान जब ये हाइड आउट पकड़ा गया तो वहां से कई सारी ऐसी चीजें मिली जो आतंकियों को मदद देने में कहीं ना कहीं काम आती। खाने पीने की चीजें वहां से मिली, स्टोव मिले, गैस सिलेंडर्स मिले, यानी वो चीजें हैं जिनसे आतंकियों को वाकई तौर पर मदद मिलती, क्योंकि जंगल में कोई अगर हम देखें तो खाने पीने की चीजों के लिए जो है उन्हें बाहर आना ही पड़ता था। तो ये सारी चीजें जो है फिलहाल वहां से बरामद की गई है। काफी जंगलाती वाला इलाका है, और इस तरह के हाइड आउट को ढूंढने के लिए अब सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के जंगलाती इलाकों में भी चलाया जा रहा है, जिसकी कड़ी में सुरक्षा बलों को कल एक बड़ी कामयाबी मिली है। और इस हाइड आउट को बनाने में कई दिन लग गए होंगे, क्योंकि जंगल के भीतर बिल्कुल बीचों बीच ये हाइड आउट बनाया गया है, जहां से कई सारी चीजें बरामद हुई है। और अभी भी अगर हम देखें तो कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा बलों की सर्च चल रही है। हेलीकॉप्टर की सर्विस की मदद ली जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस की मदद ली जा रही है, क्योंकि इनपुट लगातार मिल रहा है कि आतंकी जो है भारी संख्या में इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, और कुछ आतंकी इसमें कामयाब भी हुए हैं, जिसको लेकर अब जो है सुरक्षा बलों की तरफ से एंटी टेरर ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में तेज किए गए हैं। अच्छा आशिक, ये बताइए, ये जो आतंकी ठिकाना है इसके आसपास का एरिया कैसा है और क्या लग रहा है देखकर, और सुरक्षा बलों के जरिए जानकारी क्या दी जा रही है? इस आतंकी ठिकाने को कब बनाया गया होगा, कितने वक्त से इसे इस्तेमाल किया जा रहा होगा, और क्या कुछ ऐसे और भी ठिकाने हो सकते हैं जहां पहुंचे अब सुरक्षा बल? देखिए, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, जो रणनीति चेंज की गई है आतंकियों की तरफ से, अब वो जंगलों में पनाह लेते हैं, तो इस तरह के हाइड आउट और भी होंगे इस तरह के
जो हाइट्स है वो काफी ज्यादा बनाई गई होगी, क्योंकि हमने देखा जब भी यहाँ पर अटैक हो, चाहे जम्मू के जंगलाती इलाकों में जिस तरह सेना पर हमले किए गए या यहाँ पर आम लोगों पर हमले किए गए, तो उसके बाद ये आतंकी जो है इन घने जंगलों में छुप जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज जिस हिसाब से इस ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है और वहां से ऐसी चीजें बरामद हुई है जिससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि आतंकी जो है अब उन इलाकों में पनाह ले रहे हैं जो बस्ती, जो आम शहर जो है, यानी जो सी वाले इलाके हैं या गांव देहात है, उनसे दूर रहकर, क्योंकि जब भी वो किसी गांव देहात में होते हैं तो उनका सफाया होता है, सुरक्षा बलों को आम लोग जो है इनपुट देते हैं कि यहाँ पर आतंकी आए हैं, और एक नई रणनीति है, एक नई सोच है आतंकियों की तरफ से, और कहीं ना कहीं अब इन पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है। लगातार इस तरह के हाइड आउट को बस्ट किया जा रहा है, जिस हिसाब से कल ये हाइड आउट बस्ट हुआ है, तो इस तरह के हाइड आउट और भी कश्मीर में होंगे जिनको लेकर अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ठीक है आशिक, आप रहिएगा। एक और बड़ी जानकारी है, आपने कहा कि आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ और वहां पर सुरक्षा बल पहुंचे, जहां से हथियार मिले हैं और गोला बारूद मिले हैं, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंक की सफाई के लिए ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि करीब 120 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, जिसमें कश्मीर में इन आतंकियों की संख्या ज्यादा बताई गई थी कंपैरेटिवली जम्मू के। अब ऐसे में आतंक की सफाई के लिए अलग अलग जगह ये सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार की ये जानकारी मिल रही है, जहां पर कई जगह ये सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं ताकि आतंकियों तक पहुंचा जा सके, आतंकी ठिकानों तक पहुंचा जा सके। आशिक, आपने बताया कि अभी एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, उससे पहले तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर आपने अपडेट दिया कि संदिग्ध आईईडी वहां पर दिखा है, जहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत अलग अलग जगह ये ऑपरेशन जारी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आतंक की सफाई के लिए ऑपरेशन अभी जारी रहेंगे जब तक इस तरह के ठिकाने ना मिल जाएं, आतंकी ना मिल जाएं। और पिछले ही दिनों 120 सक्रिय आतंकियों की संख्या थी। और देखिए, जिस हिसाब से सुरक्षा बलों को लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि बर्फ पड़ने से पहले कई सारे आतंकी जो है घुसपैठ कर सकते हैं, लॉन्चिंग पैड्स पर अभी भी कई सारे आतंकी जो है वो लगातार ही प्रयास कर रहे हैं, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें या जम्मू रीजन की बात करें, पुंछ, राजौरी, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, कश्मीर में अभी भी कई सारे आतंकी है जिनकी तादाद 100 से ज्यादा बताई जा रही है, जो अभी भी सक्रिय है, और बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि इन आतंकियों का सफाया एक एक करके हो रहा है, चाहे श्रीनगर एनकाउंटर की बात करें या उत्तरी कश्मीर के इलाकों में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, तो इन एनकाउंटर्स में ज्यादातर संख्या जो आतंकियों की थी वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे, और हाल ही में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर में कई एक जगहों पर पनाह ली थी और सुरक्षा बलों पर हमला भी कर रहे थे। तो इस बीच एंटी टेरर ऑपरेशन की जहां तक बात आती है, तो उत्तरी कश्मीर के ही इलाकों में लगभग 7 ऐसी जगह है जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है इन इलाकों में छुपे हुए हैं, जिनको लेकर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें जिस हिसाब से रणनीति तैयार की गई है, हाल ही दिनों में हमने देखा कि ये तैयारी पिछले कुछ दिन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है, क्योंकि आतंकी घटनाएं रह रहकर हो रही हैं, थम नहीं रही। बहुत शुक्रिया आशिक मीर, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।